सभी मसीह में प्रिय बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। अपनी आराधना को शुरू करने से पहले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया है कि हम आपकी आराधना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पिछले सप्ताह में संभाल कर अपनी पनाह में रखा। हर शैतानी चाल, खौफ, खतरे, मुसीबत व बीमारी से बचा कर रखा, सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा। और प्रभु जी, हम जब आप इस समय हम आपकी आराधना करते हैं तो हम आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम जो भी भजन आपकी महिमा में गाएं वो आपको पसंद आए और हम आपकी ही महिमा के लिए गाएं। और पिता परमेश्वर जी, हम जो आपके वचन में से पढ़ें और उसके ऊपर मनन करें, वो सब कुछ भी हमारे लिए और जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें, खुदावन उन सब के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। प्रभु जी, हम सारा आदर और सारी महिमा आपको ही देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 57 परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा कर खुशी से मुक्ति चट्टान की जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, सर सिखाता है सब सदा। वो ही हमारा परम पिता, सर सिखाता है सब सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने भी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली,
दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, है यू बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह के सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह के सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे। गीत नंबर 185। ओ धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगण सदा। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। वो तन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगण सदा। वो तन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगण सदा। तन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगण सदा। ना रब जिसदे पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिसदे पापां दा करदा हिसाब। वो तन है ते दिल उसदा नहीं खराब, वो तन है ते दिल उसदा नहीं खराब। वो तन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगण सदा। वो तन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगण सदा। मैं जद चुप रहा तब मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तब मेरी हड्डियां कराहते हुए सारा दिन गल गईयां, कराहते हुए सारा दिन गल गईयां। ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह,
आगिण सदा। तेती ने मीराती है मेरे खुदा, तेती मीराती है मेरे खुदा। तेरा हक मेरे उत्ते पारा रहा, तेरा हक मेरे उत्ते पारा रहा। धन जिसने माफे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे आगिण सदा। धन जिसने माफे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे आगिण सदा। ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई। ते गर्मी भी खुशकी नाल बदली गई, ते गर्मी भी खुशकी नाल बदल गई। वो धन जिससे बचे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे आगिण सदा। वो धन जिससे बचे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे आगिण सदा। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार, तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार। हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाढ़ा बदकार, हाँ मन लिया मैं ते हाँ डाढ़ा बदकार। वो धन जिससे बचे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे आगिण सदा। धन जिससे बचे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे आगिण सदा। मैं कहा यहोवा दे आगे जरूर, मैं कहा यहोवा दे आगे जरूर। मैं मनांगा अपने गुनाह दे कसूर, मैं मनांगा अपने गुनाह दे कसूर। वो धन जिससे बचे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे आगिण सदा। धन जिससे बचे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे आगिण सदा। खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल, खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल। दुखेर दा छुटकारे दे गीतां दे नाल, ओ घेर दा छुटकारे दे गीतां दे नाल। ओ धन जिससे बचे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे आगिण सदा। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुने, हम एक और गीत प्रभु की महिमा में सब मिलकर गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। सो आइए हम इस भजन को सब मिलकर प्रभु की महिमा में गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए
आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों की ओर बढ़ें। आज हम प्रभु के पवित्र वचनों में से पढ़ेंगे मरकुस की इंजील, उसका 9वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। मरकुस की इंजील, उसका 9वां अध्याय और 33वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 9 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 33 थ्रू 37। इस तरह से लिखा हुआ है, फिर वह कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वह चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने
हम पर अपना अनुग्रह किया और हमें एक और सुंदर समय दिया ताकि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें, गीतों भजनों के माध्यम से आपकी प्रशंसा करें। पिता परमेश्वर जी, इस समय जब हम आपके वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो होने दे कि मेरे मुंह की बातें और हम सब के सब सुनने वालों के मनों के मनन आपको कबूल हों, आपको ग्रहण योग्य हों, और जो भी हम आपके वचनों से सीखें उनको हम अपने जीवनों में अमल में लाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको पिछले सप्ताह में संभाल कर अपनी पनाह में रखा, सबको सुरक्षित रखा और स्वस्थ रखा, और आज हमें एक और सुंदर समय दिया ताकि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के वचनों के ऊपर मनन करें। आज जो पाठ हमने प्रभु के पवित्र वचनों में से पढ़ा है, मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय उसकी 33वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज है जिससे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के बारे में अपने शिष्यों को बताया। और आज जितने भी प्रभु के पैरोकार हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, विश्वासी हैं, प्रभु उनको भी अपनी सेवकाई के बारे में बताते हैं। अगर हम इससे जो पहले वाली आयतें हैं 30वीं आयत से 32वीं आयत तक देखेंगे तो उसमें खासकर 31वीं आयत जो है उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अपनी मृत्यु के बारे में बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने आने वाले समय के बारे में बताते हैं कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह की इस बात को समझ नहीं पाए और समझ भी नहीं पाए और पूछने का ह्याव भी नहीं किया, क्योंकि वह उससे डरते थे और डर के मारे उन्होंने इसकी कोई क्लैरिफिकेशन भी प्रभु यीशु मसीह से नहीं मांगी। तो हमने पिछली बार देखा था कि जो एक प्रभु के पीछे चलने वाला है, जो चलना चाहता है, उसको 3 बातें हमने सीखी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, डिनाई योरसेल्फ, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। अपने आपे का इनकार करें, अपनी स्लीब उठाएं और मेरे पीछे हो ले। और उसमें हमने ये भी जाना था कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा था कि वह मसीही हैं। लेकिन अभी तक भी यहाँ से हमें जब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ये प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य अभी तक भी प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति से नहीं जान पाए थे, पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाए थे। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसे मसीहा की तलाश में थे, ऐसे राजा की तलाश में थे जो किंग विद क्राउन हो, किंग विद क्रॉस नहीं। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बात करते हैं, अपनी क्रूसिफिक्शन के बारे में बात करते हैं, तो वो अभी तक भी प्रभु यीशु मसीह की बात को समझ नहीं पाए। तो हमें इसका इससे पता चलता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं अपनी मृत्यु के बारे में कि वो किस रीति से जब वो यरूशलेम की, क्योंकि वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे, यरूशलेम की ओर जा रहे थे, और वो बता रहे थे कि यरूशलेम में उनके साथ क्या होगा। अपने भविष्य के बारे में उन्हें मालूम था और बता रहे थे कि वो जो है
वहाँ मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन फिर जिंदा होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य रास्ते में जाते जाते आपस में क्या वाद विवाद कर रहे थे। क्या वाद विवाद कर रहे थे? जैसे हमने पढ़ा है कि क्या वाद विवाद कर रहे थे, वह आपस में ये वाद विवाद कर रहे थे कि हु विल बी द ग्रेटेस्ट, हम में से परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। तो ये वाद विवाद कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये इस बारे में बात कर रहे थे कि हम में से सबसे बड़ा कौन होगा। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा होने का प्रिंसिपल दिया है और जो संसार का प्रिंसिपल है बड़ा होने का, उसमें क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि जब वह आपस में ये वाद विवाद कर रहे थे और जब वहाँ वह पहुँचते हैं और प्रभु यीशु मसीह, जैसे 33वें आयत में लिखा है, फिर वह कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा। तो अभी वह रास्ते से घर में पहुंच गए और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये प्रश्न किया कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। सो दे वर डिबेटिंग ऑन द इशू हु विल बी द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। वह इस मुद्दे पर वाद विवाद कर रहे थे कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे यह प्रश्न किया कि भाई आप क्या वाद विवाद कर रहे थे, तो लिखा है 34वें आयत में कि वह चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तो वाद विवाद वो जानते थे कि क्या किया था और प्रभु यीशु मसीह को भी मालूम था कि उन्होंने क्या वाद विवाद किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछना चाहते थे, उनसे बुलवाना चाहते थे कि आप रास्ते में क्या वाद विवाद कर रहे थे। लेकिन शिष्यों ने उत्तर दिया? शिष्यों ने उत्तर नहीं दिया। दे वर साइलेंट, वो चुप रहे। नौ प्रश्न यहां यह पैदा होता है कि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया। वाई दे वर साइलेंट, वो खामोश क्यों थे, वो चुप क्यों थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दिया। तो हम देखते हैं कि बहुत बार हम खामोश रहकर अपनी बात को, दूसरे के प्रश्न को टालना चाहते हैं, है ना। लेकिन हम कब ऐसा व्यवहार करते हैं? जब हमारे हृदय में कोई ना कोई दोष होता है, कोई गलत गिल्टीपन होता है, तो उस समय हम उसको टाल मटोल कर देना चाहते हैं। और वह साइलेंट रहे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे लिखा, वह चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। जब इसलिए हमें ये बात यहाँ समझनी जरूरी है कि जब हम हमारे हृदय में इस तरह की अगर कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, जहाँ किसी भी तरह का कुछ हमारे जीवन में हमें पता ना चल रहा हो, तो इसलिए अच्छा ये है कि हम उसको पूछ लें, उसकी क्लैरिफिकेशन कर लें, क्योंकि टाल मटोल करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान नहीं होता है। और संसार में हम देखते हैं कि बड़ा बनने के लिए लोग कई बार दूसरों
को भी नीचा दिखाने की या गिराने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ प्रिंसिपल दिया है बड़ा बनने का, तो उसमें बताया उन्होंने कि जो इलस्ट्रेशन उन्होंने दी, जो उदाहरण उन्होंने दी, लिखा है यदि कोई बड़ा होना चाहे। अब उन्होंने उत्तर नहीं दिया जब प्रभु ने पूछा, लेकिन प्रभु को मालूम था कि वो आपस में क्या वाद विवाद कर रहे थे। तो प्रभु ने उनको कहा कि यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। सबसे छोटा और सबका सेवक बने। ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं कि बड़ा बनने के लिए आपको क्या करना है, सबका सेवक बनना है। तो यहाँ सेवा के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि सेवा, अगर आप प्रभु के राज्य में बड़ा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेवा करनी होगी ना। सेवा का कॉन्सेप्ट जो है इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आप अगर कहते हैं कि मैं तो चर्च भी जाता हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं तो दुआ भी करता हूँ, तो क्या आप इसको कह सकते हैं कि आप सेवा कर रहे हैं? इसको आप सेवा की कैटेगरी में लाएंगे? इसको सेवा का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे के लिए कोई काम कर रहे हैं, प्रभु के वचन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सर्विस का मतलब ये है, क्योंकि प्रभु की सर्विस आप कैसे कर सकते हैं? प्रभु की सर्विस आप तभी कर सकते हैं जब आप दूसरों की सेवा करते हैं। और दूसरों की सेवा आप कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि आप संडे स्कूल में काम कर रहे हैं, या आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी ना किसी तरीके से आप किसी की खिदमत करते हैं, आप खुदा के वचन का प्रचार कर रहे हैं, तो आप सेवा का कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब है सेवा, सर्विस मीन्स टू डू समथिंग। सेवा का मतलब है कि आपने कुछ करना है। तो जब आप कुछ करते हैं प्रभु के सुसमाचार के लिए, तो वो आपकी सेवा जो है वो मानी जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इंस्ट्रक्शन दी कि अगर आप में से कोई बड़ा होना चाहता है तो उसको जो है सबसे छोटा और सबका सेवक बनना है। तो इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद उदाहरण अपने जीवन से दी। जब आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ भोज करते हैं और उनको शिक्षा देते हैं और उनके जो है पाँव धोकर जो सर्विस है उसके बारे में उनको बताते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह यही उनको शिक्षा देते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आपको बड़ा बनने के लिए छोटा बनना पड़ेगा। क्योंकि वाद विवाद तो यही चल रहा होगा, पतरस कह रहा होगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो मैं तो उसके पास था। यूहन्ना कह रहा होगा कि मुझे तो प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस तरह से वाद विवाद चल रहा होगा कि सबसे बड़ा कौन होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो इंस्ट्रक्शन दी, जो उनको शिक्षा दी कि परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है जो संसार में होता है। क्योंकि संसार के राजा सेवा कराते हैं, लेकिन प्रभु के राज्य में सेवा करनी है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया है। और तीसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को इलस्ट्रेशन देकर समझाते हैं। जैसे 36वें आयत में लिखा है, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है,
वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो ये इलस्ट्रेशन जो प्रभु यीशु मसीह ने दी, इस इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो बच्चे थे उनको सबसे हायरार्की में सबसे नीचे बच्चे ही माने जाते थे, और बच्चों के बाद फिर विमेन आती थी। तो प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे को, जो कि बहुत इनसिग्निफिकेंट है, जिसका कोई महत्व नहीं है, उसको उनके सामने खड़ा करके उस इलस्ट्रेशन से उनको समझाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनने के लिए जो इस बच्चे की मानंद मुझे ग्रहण करता है, तो वो मुझे ग्रहण करता है, ना सिर्फ मुझे ग्रहण करता है परंतु मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन जो है वो बड़ी सफाई के साथ हमें बताता है कि जो सर्वेंटहुड कॉन्सेप्ट प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि दूसरों की खिदमत करनी, दूसरों की सेवा करनी, तो अगर इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चाहे हमारी कलीसियाओं में, जहाँ हमारे देश में अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए और लागू किया जाए, तो तमाम समस्याएं जो हैं वो हल हो सकती हैं। क्योंकि जब हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं तो वो नुमाइंदे हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी सेवा करें, लेकिन वो अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपनी जो ठाठ बाट है उसको बरकरार रखने के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। इसी तरह जो है हम दूसरे उसमें भी देखते हैं, कलीसिया में भी देखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है अगर हम प्रभु के इस कॉन्सेप्ट को, जो सर्वेंटहुड सेवा का कॉन्सेप्ट है, उसको अगर लागू करें, परिवार हो, समाज हो या देश हो, तो जीवन जो है वो अमन के साथ और शांति के साथ चल सकता है, और सब जो है आनंद खुशी से रह सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और करे कि हम इसी रीति से प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं और विश्वास में भी मजबूत होते जाएं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब पर अपना अनुग्रह किया है और अपने वचनों से भी हमें तृप्त किया है। आपके वचन जो जीवित हैं, सत्य हैं और मानने के योग्य हैं। प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं कि एक बार फिर से आपने हमें अपने वचनों से माध्यम से बातचीत करी है कि जो आपने सेवा का कॉन्सेप्ट अपने शिष्यों को सिखाया और आज अपने वचन के माध्यम से हम सबको सिखाते हैं। प्रभु होने दे कि हम अपने जीवन में सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाएं, और आपकी सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, आपके वचन का प्रचार प्रसार करते हैं, दूसरों की बेहतरी और विकास के लिए कार्य करते हैं, और ख़ासकर जो इनसिग्निफिकेंट लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। तो प्रभु हमें अपनी आशीषों से लबरेज करता है। प्रभु जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों पर उंडेली हैं, और हमारी हर ज़रूरत को आपने अपने भंडारों से पूरा किया है। आपके शुक्रगुजार हैं आज के सब्त के दिन के लिए। खुदा होने दे कि हम इसमें आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें, कार्य करें और आपका नाम ऊंचा होना पाए। पिता परमेश्वर जी, हम सारा आदर और सारी महिमा आपको ही देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हम प्रार्थना करते हैं तमाम दुखी लाचार बीमारों के लिए, खासकर जो कोविड-19 से इफ़ेक्टेड हैं उनके लिए दुआ मांगते हैं। प्रभु जी, आप उन पर अपना अनुग्रह करें और उन्हें प्रभु जी चंगाई प्रदान करें,
और जो उनकी खिदमत करते हैं उनके भी साथ हों और उन्हें भी सुरक्षित स्वस्थ रखें, ब्लेस करें। और पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अपने सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री के लिए, और सभी अफसरों के लिए जिनको अधिकार मिले हैं, कि वह अपने अधिकारों का सदुपयोग करें और जो सर्वेंटहुड कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार काम करें, क्योंकि उनको इसलिए चुना गया, इसलिए उनको अपॉइंट किया गया ताकि वो लोगों की भलाई और विकास के लिए कार्य कर सकें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद हर उस आशीष के लिए जो आपने हमें बख्शी है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करें। हम इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र, अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा हो, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।